कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अमीर बन जाते हैं जबकि दूसरे बस संघर्ष करते रह जाते हैं? जॉर्ज एस क्लासन की क्लासिक किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में शायद इसका जवाब छिपा है। तो चलिए आज हम दौलत के उन रहस्यों को जानते हैं जो हजारों सालों से समय की कसौटी पर खरे उतरते आए हैं। हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन बेबीलोन में। सोचिए, उस वक्त का दुनिया का सबसे अमीर शहर, हर तरफ सोना, हर तरफ खुशहाली। फिर भी एक अजीब सी बात थी, शहर के ज्यादातर लोग गरीबी में जी रहे थे। सवाल यह है कि ऐसा क्यों था? यहीं हमारी मुलाकात होती है बंसिर से। वो बेबीलोन का सबसे बेहतरीन रथ बनाने वाला कारीगर था। उसके हाथों में जादू था, लेकिन उसकी अपनी किस्मत बिल्कुल बंजर थी। वो दिन रात कड़ी मेहनत करता, पर उसका बटुआ हमेशा खाली का खाली ही रहता था। तो एक दिन हताश होकर बंसिर अपने दोस्त से पूछता है, अगर हम इतने अमीर शहर में रहते हैं तो हम गरीब क्यों हैं? ये एक बहुत ही सीधा सा सवाल लगता है ना? पर यह सवाल दौलत के बारे में हमारी पूरी समझ को चुनौती देता है, और ये आज भी उतना ही सच है। तो जवाब की तलाश में वो पहुंचते हैं बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद के पास। लेकिन एक बात जान लीजिए, अरकाद कोई पैदाइशी अमीर नहीं था। उसने एक मामूली लेखक के तौर पर शुरुआत की थी और दौलत का एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त रहस्य खोज निकाला था। क्या था वो रहस्य? अरकाद ने उन्हें अपना पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाया। तुम जो भी कमाते हो उसका एक हिस्सा हमेशा तुम्हारा होना चाहिए। मतलब अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा बचाना। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। इसको ऐसे समझिए जैसे दो बटुए हों, एक जो सिर्फ खर्च करता है और हमेशा खाली रहता है, और दूसरा जो बचाता है और हर कमाई के साथ भारी होता जाता है। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि बचत की एक छोटी सी आदत का असर कितना बड़ा हो सकता है। अरकाद की बातों से बेबीलोन का राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने अरकाद को अपने रहस्य पूरे शहर को सिखाने का काम सौंप दिया। और यहीं से जन्म हुआ खाली बटुए के 7 इलाजों का, जो दौलत बनाने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। पहला और सबसे जरूरी इलाज तो वही नियम है जो हमने अभी सीखा। अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाओ। ये फाइनेंशियल आजादी की तरफ पहला कदम है और इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ बचाना ही काफी नहीं है। इसके बाद अपने खर्चों पर काबू पाना होगा। फिर अपने पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करके बढ़ाना होगा। और सबसे जरूरी, अपनी मेहनत की कमाई को फालतू के जोखिमों से बचाना होगा। ये तीनों चीजें साथ मिलकर काम करती हैं। 5वां इलाज आज के जमाने में भी बिल्कुल फिट बैठता है। अपना घर बनाओ। अपना घर होना सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं देता, बल्कि जिंदगी में एक ठहराव और गर्व का एहसास भी कराता है। अच्छा, तो क्या ये सारे सिद्धांत सच में काम करते हैं? चलिए अब सोने के 5 नियमों को समझते हैं अरकाद के बेटे नुमासिर की कहानी से, जिसने नाकामी से कामयाबी तक का सफर तय किया। अरकाद ने अपने बेटे को एक इम्तिहान पर भेजा। उसे सोने का एक थैला दिया और साथ में ज्ञान की एक पोटली। पहले साल नुमासिर ने सब कुछ गंवा दिया, लेकिन फिर उसे अपने पिता के सिखाए नियम याद आए। 10 साल बाद जब वो लौटा तो उसकी दौलत 3 गुना हो चुकी थी। तो नुमासिर की कामयाबी का राज क्या था? ये 5 सीधे साधे नियम थे। पहला, लगातार बचाओ। दूसरा, अपने पैसे को काम पर लगाओ। तीसरा, समझदार लोगों की सलाह मानो। चौथा, सिर्फ उन चीजों में पैसा लगाओ जिन्हें तुम समझते हो। और 5वां, रातों रात अमीर बनने वाली स्कीमों से दूर भागो। ये ऐसे नियम हैं जो कभी पुराने नहीं होते। तो क्या दौलत किस्मत का खेल है या ये हमारे हाथ में है? चलिए अब बात करते हैं दौलत को लेकर सही सोच रखने की और ये जानने की कि हम अपनी किस्मत खुद कैसे बना सकते हैं। अरकाद का मानना था कि किस्मत कोई इत्तेफाक नहीं होती, ये एक्शन लेने का नतीजा है। मौके तो सबके पास आते हैं, लेकिन कामयाब सिर्फ वही होते हैं जो तैयार रहते हैं और सही वक्त पर फैसला लेते हैं। और आखिर में एक सवाल, अगर किसी को 2 चीजों में से एक चुनने को कहा जाए, सोने से भरा एक थैला या फिर उसे कमाने का ज्ञान, तो क्या चुनना चाहिए? यही सवाल हमें दौलत की असली परिभाषा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या दौलत वो चीज है जो हमारे पास है, या वो काबिलियत जिससे दौलत बनाई जाती है?